और धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीज़ें भी हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस कब है, धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था और ये भगवान विष्णु के 24वें अवतार में ये 12वें अवतार हैं। तो हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजा करते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। साथ में हम कुबेर जी का भी पूजन करते हैं और इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। और इस बार धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो हमें इस दिन कुछ न कुछ खरीदना ज़रूर चाहिए। और धनतेरस से पहले ही हमें घर की सफाई भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। और धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है, तो हमें इस दिन कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। और ये चीज़ हमारे घर में मतलब शुभता लेके आता है, सुख समृद्धि बरकत हमारे घर में बनी रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहता है। इसीलिए धनतेरस के दिन हमें कुछ न कुछ ज़रूर ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आप कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, श्री यंत्रम जिसका हम पूजन करते हैं वो भी लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो वो भी खरीद सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आप मिट्टी का भी लेना चाहती हैं तो उस दिन ले सकती हैं। और बर्तन में आप पीतल हो गया, चांदी हो गया और तांबा का भी बर्तन आप पूजा के लिए ये सब सामग्री आप ले सकती हैं। और आप स्टील का भी बर्तन खरीद सकती हैं। जो आपको मतलब लगे ये हमें खरीदना चाहिए तो वो आप लोग ज़रूर ही खरीद लीजिएगा। और धनिया, हल्दी और नमक और झाड़ू, इस दिन झाड़ू हमें ज़रूर ही खरीदनी चाहिए। आप झाड़ू 2 लीजिएगा, एक जो मतलब वो लकड़ी का रहता है नारियल वाला झाड़ू वो खरीदना चाहिए और साथ में आप फूल झाड़ू भी खरीद सकते हैं। 2 झाड़ू लीजिएगा, लेकिन अगर मतलब हो सके तो एक भी झाड़ू आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही लेंगे, आप एक भी झाड़ू ले सकती हैं। और झाड़ू हम शुक्रवार को खरीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है और झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो हमें झाड़ू इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। और हम झाड़ू का पूजन भी करते हैं, तो आप 2 भी झाड़ू खरीद सकते हैं, एक भी झाड़ू खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इस दिन मतलब कुछ न कुछ हमें सामग्री में ज़रूर ही खरीदना चाहिए। आपके घर में अगर रुद्राक्ष नहीं है, आप माला जाप करती हैं, रुद्राक्ष नहीं है तो आप रुद्राक्ष भी खरीद सकती हैं। और शंख हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। शंख जब भी हम मतलब विष्णु भगवान का पूजा करते हैं तो उसमें शंख हमें ज़रूर बजाना चाहिए। तो आपके घर में अगर शंख नहीं है तो आप शंख भी खरीद सकती हैं। और झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा मतलब दिन शनिवार भी होता है और झाड़ू फेंकने के लिए भी सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है। तो आप अगर अपने घर से झाड़ू फेंकना चाहती हैं तो आप शनिवार को भी झाड़ू फेंक सकती हैं। शनिवार के दिन अपने घर से झाड़ू मतलब फेंकना या अमावस्या के दिन फेंकना ये ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। और घर की सफाई हमेशा धनतेरस से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के बाद हम मतलब माता लक्ष्मी के पूजन का काम शुरू कर देते हैं। या उस दिन हम माता लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी का पूजन करते हैं, तो उससे पहले ही हमारे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और उसी दिन हम शाम में खरीदारी
करते हैं। तो जो भी आपको लगे साफ सफाई करना है तो वो धनतेरस से पहले ही कर लीजिएगा। और जो कुछ भी मान लीजिए टूटा फूटा है, आप कबाड़ है आपके घर में, तो वो सब हमें दीपावली से पहले ही हटा देना चाहिए। क्योंकि जो हम मान लीजिए हम सोचते हैं इसको नहीं फेंके और उसको जमा करके रखते हैं, तो उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो हमें इसीलिए दीपावली के सफाई करते समय जो टूटे बर्तन हैं, जो मान लीजिए हम कुछ कबाड़ जमा करके रखते हैं जिसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सब सामग्री हमें दीपावली से पहले ही घर की साफ सफाई में आप उसको हटा दीजिए। किचन में भी जो आपके डब्बे हैं आप उसका यूज ही नहीं कर रही हैं, तो उस डब्बे को नहीं रखना चाहिए। जिस चीज़ का हम उपयोग करेंगे उसी सामग्री को हमें रखना चाहिए। इससे हमारे घर में मतलब सकारात्मकता आती है। अगर हम कचरा बहुत ज़्यादा ही घर में भर के रखते हैं और सोचेंगे इस चीज़ का हम उपयोग बाद में करेंगे, तो इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए दीपावली से पहले आप लोग अच्छे से घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। और जहाँ पर आप साफ सफाई नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ मतलब पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव ज़रूर कर देना चाहिए। तो धनतेरस के दिन हमें कभी भी काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। आप काला कपड़ा भी ना खरीदें, काला जूता चप्पल चमड़े का सामान वो भी हमें उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। जो चीज़ शुभता हो वो सामान हमें खरीदना है, लेकिन काला कपड़ा ये सब हमें उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और उस दिन कैंची भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन हमें कैंची भी नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो ये धारदार वस्तु होती है जिससे हम कुछ काटते हैं वो खरीदना अच्छा नहीं होता है। इससे रिश्ते में मतलब करवाहट बढ़ती है, कलह कलेश घर में बढ़ता है। और ये शनि देव का प्रतीक है, तो हमें लोहे की वस्तु कभी भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जो ये नेल कटर है जो हम जिसे नाखून काटते हैं, तो ये भी मतलब लोहा है। या आप सब्जी काटने वाला चाकू और मतलब कुछ भी छीलने वाला जो होता है, ये सब सामग्री हमें कभी भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आप शीशा का बर्तन भी उस दिन नहीं खरीदें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। शीशा का भी मतलब कोई लाइफ नहीं होता है, गिरता है और टूट जाता है। तो वो सामग्री हमें ऐसा चीज़ खरीदना चाहिए जो वो टिकाऊ हो और हमारे घर में मतलब वो धन के रूप में रहे। इसीलिए हमें शीशा का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। जो ये कप है ये सब भी मतलब ये टिकाऊ नहीं होता है, ये गिरता है और टूट जाता है। तो इसीलिए ये भी कप वगैरह उस दिन नहीं खरीदे। आपको खरीदना है तो ये सब सामग्री हम बाद में खरीदेंगे, लेकिन धनतेरस के दिन ये सब सामग्री हमें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की चीज़ें भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। हम लोग उस दिन अपने घर में डेकोरेशन के लिए हर कुछ खरीदते हैं, तो ज़्यादातर लोग धनतेरस के दिन ही ये सब सामग्री खरीदते हैं। तो जो ये प्लास्टिक का फूल हुआ या प्लास्टिक का बाल्टी हुआ, कुछ भी मग कुछ भी अगर आप खरीदना चाहती हैं तो धनतेरस के दिन ये सब सामग्री हमें बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस के दिन हमें लोहे की कढ़ाई या तवा होता है या कुछ भी मतलब काली चीज़ तो हमें खरीदनी ही नहीं चाहिए। और लोहे का कोई भी सामान आपको उस दिन नहीं लाना चाहिए, वो हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप कम से कम और कुछ नहीं खरीद पा रही हैं तो कम से कम एक स्टील का चम्मच भी ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया हल्दी और एक नमक का पैकेट भी ले लीजिए। अगर और चीज़ खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो ये सब सामान भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे की सामान, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी का, शीशा का बर्तन, ये सब हमें कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये सब सामग्री हम खरीदते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। घर से सुख समृद्धि और बरकत चली जाती है। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए और
इस बार जो धनतेरस है 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो इस दिन हमें अच्छे से उससे पहले ही आप लोग घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, दिया वगैरह खरीद लीजिएगा। और इस दिन हम शाम के टाइम में धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का, माता लक्ष्मी और गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करते हैं। और जो पुरानी मूर्ति रहती हैं उन्हीं से हमें इस दिन पूजन करना चाहिए। जो मूर्ति हम खरीद के नहीं लाते हैं उनसे हमें इस दिन पूजन नहीं करनी चाहिए। जो आप पहले से मिट्टी का मूर्ति रखती हैं उससे पूजन करें। और जो सामग्री हम पूजा का लाए हैं वो हमें दीपावली के दिन ही उस मतलब लक्ष्मी माता और गणेश जी का मूर्ति लाए हैं तो हम दीपावली के दिन ही पूजन करेंगे। और सिक्का लाई हैं या धनिया लाई हैं, हल्दी लाई है, वो धनतेरस के दिन जब हम पूजा करते हैं धन्वंतरी जी का, तो उस समय वो सब सामग्री भी हमें पूजा के समय ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ सामग्री हमें उस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।